आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत ही कहते नहीं कि पौ बारह लाभ ही लाभ। विद्यार्थियों की हमेशा से ही समस्याएं रही हैं कि हमारे मुद्दों को शासन इग्नोर कर देता है, शासन निष्क्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से हमें विज्ञापन नहीं मिल पा रहे हैं या हमें नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। आज पौ 12 की स्थिति है। आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आते रहें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मामला है आप सभी लोगों के 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में याचिका थी और इस पर कोर्ट का आदेश भी है। हम लोगों ने तो सोचा था 68 सीटें मिलेंगी, लेकिन अब उस पर मिल रही हैं 12,091 सीटें, है ना। और इसका विज्ञापन भी जारी होगा और उन्हीं विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा जो विद्यार्थी चयनित हैं, मतलब याची हैं, ठीक है ना। सभी को मौका तो फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग देने के मोड में नहीं है और जितने विद्यार्थियों को जोड़ा गया है वही विद्यार्थी या जो विद्यार्थी जुड़ेंगे विज्ञापन के पहले, और आप सभी लोगों को नियुक्ति का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। 72,825 को लेकर के हम लोग हमेशा से ही इस मामले को लेकर के गंभीर थे कि इसका वारा न्यारा हो, और वही स्थितियां परिस्थितियां आप सभी लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई, चाहे वो कानूनी तौर पे हो और चाहे वो ज़मीनी स्तर पे हो, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट बखूबी जानता है, बखूबी लड़ता भी है। हम धरना प्रदर्शन करने में, हो हल्ला करने में किसी भी प्रकार का कोई यकीन विश्वास नहीं करते। हम सीधा सीधा चीज़ें हैं भाई, सीधा बोलना जानते हैं, सीधा करना जानते हैं, सीधी सी चीज़ है, ठीक है ना। हमारे भाई बहनों का कल्याण होना चाहिए, उनका भला होना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, उनकी प्रतियोगी जीवन की जो टेंशन है वो कम होना चाहिए, उनको यदि अवसर मिलना है तो अवसर मिलना चाहिए, आयु में छूट मिलना चाहिए, ठीक है ना। विज्ञापन मिलना चाहिए, समय परीक्षा होनी चाहिए, परिणाम आना चाहिए, नियुक्ति मिलनी चाहिए, है ना। अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हमें न्यायिक प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है, अगर शासन नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता, तो हमें कोर्ट का भी अगर आश्रय लेना पड़ता है। मैं किसी भी विद्यार्थी से ये चीज़ें नहीं, मैं डायरेक्ट खुद ही कोर्ट चला जाता हूँ। चलो देखते हैं अब थोड़ा सा। तो आप सभी लोग हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं और याद रखें कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों का भी बहुत जल्दी ही कल्याण होने वाला है। ऐसे ही जैसे 72,825 का कल्याण हो रहा है, उसी तरीके से आप सभी लोगों का भी कल्याण होगा और फटाक से आदेश आएगा, आप लोग झूम उठोगे खुशी के बारे। अभी मौका है, अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ लीजिए, अदरवाइज आप सभी लोग जो है सिरंगी बजाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली अपडेट आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के लिए है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप सभी लोगों की मार्च में हो जाएंगी। तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर तैयारी नहीं शुरू की है तो पहले से ही बता दे रहा हूँ, मार्च में ये परीक्षा होगी 101%, ठीक है ना। तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो आप सबसे ज़्यादा पीछे हो, ठीक है ना। अब पीछे रहने वाले कभी भी कोई भी स्थान नहीं प्राप्त कर पाते। तैयारी शुरू कर दीजिए बेहतरीन ढंग से, ताकि आप लोगों की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो इसी वर्ष बदल जाएं। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका 15 जनवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उस ज्ञापन के जवाब में जो हम लोगों को ईमेल प्राप्त हुआ है उसमें ये शैक्षिक अर्हता और टीजीटी की नियमावली को लेकर के जो विवाद की स्थितियाँ हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको क्लेरिफाई करने के लिए बहुत जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इसके संबंध में एक शासनादेश जारी कर देगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गफलतबाजी अब शेष ना रह जाए। और इस विज्ञापन को लोक सेवा आयोग ही जारी कर रहा है, तो लोक सेवा आयोग तत्काल प्रभाव से इस विज्ञापन को जारी कर दे और इसकी परीक्षाएं अप्रैल में हो जाए, ठीक है ना। आप लोग यही चाहते थे ना, तो चलो अब यही होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दबा करके महाकाल के नाम पे एक बार वीडियोस को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए, क्योंकि हमारे पीछे के इतने सारे मतलब लोगों को मैंने देखा
कि जो कि आप सभी लोगों को कोई अपडेट नहीं देते, आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं के निराकरण में उनका कोई योगदान नहीं होता। फिर भी वो हमारे पीछे से स्टार्ट किए और हमसे आगे निकल गए। और खुद भी लोग जब मतलब देखते हैं तो इस बात का आश्चर्य होता है उनको कि भैया आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतनी जगह भटकते रहते हो, समय को समय नहीं समझते, गर्मी को गर्मी नहीं देखते, ठंडी को ठंडी नहीं देखते, फिर भी आप जो है मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आपका बैग खोल करके देखा जाए तो उसमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 प्रार्थना पत्र और ज्ञापन आपके बैग में मौजूद रहता है। टिफिन आप लाना भूल सकते हैं लेकिन आप ज्ञापन नहीं भूल सकते। और मेरे पास जो मतलब बैग में वाइट पेज और उसके साथ साथ पेन, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो उसको शासन तक और अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए पता नहीं कौन सी, कहते नहीं कि सामाजिक कीड़ा जब वो बलबलाता है तो भागना पड़ता है फिर, है ना। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को भी साथ देना चाहिए, ठीक है। और रही बात आपके बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो कुछ भी होना है विस्तृत बेंच से होना है, क्योंकि एमएचआरडी को वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है ना। याचिका एमएचआरडी के नाम से ही डाली जाएगी विस्तृत बेंच में। और हम लोगों ने वरिष्ठ वकीलों से वार्ता भी कर ली है, वहाँ पे इनको खड़ा किया जाएगा और इनसे सवाल जवाब होगा कि आखिर इन्होंने ये आदेश दिया क्यों, है ना। अगर 28 जून सन 2018 की अधिसूचना इनवैलिड थी, न्याय प्रक्रिया के खिलाफ थी, संशोधन नहीं हुआ था, तो ऐसी जो है मतलब मुगलतेबाजी क्यों की गई विद्यार्थियों के साथ में। और 5 वर्ष तक ये इलीगल नहीं था, बहुत सारी भर्तियां हो गई, बहुत सी नौकरी लोग पा गए, कई लोगों के विवाह हो गए, बच्चे हो गए, अब वो बेचारे कहाँ जाएं, अब बताओ, है ना। बुलेट ट्रेन की स्पीड से तो जो है सारी कुछ निकल गई, अब बताओ वो क्या करें बेचारे, कहाँ जाएं। अगर वो ऐसी अंधेर गंदे जो है मतलब अंधेरी रात में फंस गए हैं तो उनका साथ छोड़ करके, भाई न्यायालय है तो वो नियम के अनुसार, कानून के अनुसार ही अपना न्याय देगा। लेकिन उस न्याय में अगर वो प्रभावित हुए हैं तो जाहिर सी बात है जिसके माध्यम से वो प्रभावित हुए हैं उनको भी तो कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से 1-2 नहीं 3 करोड़ और 38 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो गए, उनका हित प्रभावित हो गया। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो लगभग 17.5 लाख हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, उनको कान पकड़ पकड़ कर बाहर किया जा रहा है। पता लगा कि अगर किसी को 58,000 68,000 सैलरी मिल रही है और अगले महीने में उसको मोबाइल पे मैसेज मिले कि आपका वेतन रोक दिया गया है, फिर सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आप हर किसी के बारे में विचार कर सकते हो, तो क्या बीएड के विद्यार्थियों के विषय में विचार नहीं कर सकते। अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने इनवैलिड किया है, क्यों किया इनवैलिड, उसने टिप्पणी भी कर रखी है। न्यायालय ने बाकायदा इस चीज़ को अंडरलाइन कर दिया कि हाँ इस वजह से हम इसको इनवैलिड कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को बाकायदा न्यायालय जाने की बार बार आवश्यकता क्या पड़े। यदि अधिकारीगण स्वयं इस कार्य को बेहतरीन ढंग से करें तो न तो विज्ञापन भी बाधित हो, न तो कोई मामला कोर्ट जाए और न ही भर्तियाँ लेट हों। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जल्दी भर्तियाँ निकलती नहीं है, बहुत ठेलम ठाली करके अगर निकलबो करें भर्ती तो भी गड़बड़झाला है फिर। तो ऐसी परिस्थितियों में एमएचआरडी को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के सम्मुख लाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। इस चुनौती को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और आप सभी लोगों को, चूँकि 72,825 का मामला अलग है, उसमें बीएड वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग उसमें भी जोर लगा रहे थे और हम लोगों के फेवर में वो आदेश आया भी, ठीक है। अब मामला सिर्फ आप लोगों को पीआरटी में लाने को लेकर के है और ये चीज़ें बखूबी ढंग से की जाएंगी और इसमें केंद्र सरकार को भी, यूनियन ऑफ इंडिया को जो है पार्टी बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एमएचआरडी को वहाँ पे उपस्थित होना ही होगा। एमएचआरडी अपना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त सन 2023 के आदेश को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ठीक है इन्होंने जो आदेश दिया सही है, वो तो हम भी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं भाई, उन्होंने नियम के अनुसार आदेश दिया है, क्या दिक्कत है। लेकिन ये नियम बनाया किसने, विद्यार्थियों को वैलिड किया किसने। 1 जनवरी सन 2012 से ये इनवैलिड हुए तो 28 जून सन 2018 को ये वैलिड कैसे हुए। क्या चुल मची थी ऐसी कि मतलब उनको लोकसभा चुनाव के पहले पहले वैलिड किया गया। आज वही स्थिति है कि 6 महीना पहले वो इनवैलिड कर दिए गए। अब ऐसी परिस्थितियों में जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं वो कहाँ जाएं।
ऐसी परिस्थितियों में जो विद्यार्थी पीआरटी के लिए ही बीएड किए थे कि भैया चलो हम प्राथमिक से लेकर के इंटर लेवल तक, हम माध्यमिक तक हम एलिजिबल हैं, हमको बीएड करना है तो हम बीएड कर लें। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, सीधी सी बात है। और ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए और इसके लिए एमएचआरडी को आना पड़ेगा विस्तृत बेंच के सम्मुख, चाहे वो महान्यायवादी महोदय को भेजें, चाहे खुद मिनिस्टर महोदय आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार अपनी राय स्पष्ट करे कि इन विद्यार्थियों को लेकर के वो क्या सोच रही, क्या कर रही है। सिर्फ इस बात को लेकर के कि हाँ हम अध्यादेश ला देंगे, हाँ हम संशोधन कर देंगे, प्रस्ताव रखे हैं, शीतकालीन अवकाश में, शीतकालीन सत्र में हम इस चीज़ को कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। विद्यार्थियों को परिणाम चाहिए, कमिटमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए, सीधी सी बात है। विद्यार्थी अब इतना धैर्य नहीं कर सकता है कि बार बार हम लोग जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। कोर्ट भी सोचता होगा कि मतलब अगर सारी चीज़ें, सारा सिस्टम वो वैधानिक तरीके से हो तो बार बार हमको जो है आदेश देने की आवश्यकता क्या पड़े, है ना। तो आप सभी लोग भी अपने अधिकारों के प्रति थोड़े से जागरूक होइए। जो व्यक्ति आप सभी लोगों की सहायता कर रहा है, चाहे वो कानूनी स्तर पे, चाहे वो जमीनी स्तर पे, आपको उसका सहयोग करना चाहिए। और आप सभी लोग इन सारे मामलों में पीछे हो जाते हो, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है जो आप सभी लोग आज भी वहीं पे पड़े हो, वहीं पे खड़े हो जहाँ पे आज के 5 साल 7 साल पहले थे। यही परिस्थितियाँ हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी का सहयोग करना नहीं चाहते हो, आप घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते हो, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो, आप अपने अधिकारों के प्रति लड़ना नहीं चाहते हो, और जो लड़ता है उसकी भी आप लोग टांग खिंचाई करते हो, ठीक है ना। आज एक प्रतिनिधिमंडल पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल मिलने गया है और लखनऊ वो पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज उनसे मुलाकात भी संभव है, ठीक है ना। जैसे भी कोई अपडेट निकल करके आएगी, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री महोदय अगर कोई यथा दिशा निर्देश बताते हैं या कुछ उचित आश्वासन देते हैं, तत्काल आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा अपडेट। वैसे 17 तारीख को हम लोगों का भी मीटिंग है, बुधवार को। हम लोग जो है मतलब इस मामले को लेकर के उनके सम्मुख पूरी विनम्रता से, पूरी संवेदनशीलता के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि विद्यार्थियों को 24 और 25 दे दिया जाए, ठीक है ना, आप लोगों के पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के। और एलटीजीआईसी का चिंता छोड़ दो भैया, सारा मामला अब जो है बहुत जल्दी क्लियर होगा और जनवरी में आपका विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। चिंतित मत होइए, अप्रैल में आप लोग कमर कस लीजिए एलटी और जीआईसी के लिए पूरी तरीके से, ठीक है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसी ही सूचनाओं के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी लोग नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हो और हमारी याचिकाओं से भी जुड़ सकते हो। जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, याचिकाओं पे आदेश आ रहा है, विद्यार्थी एकदम लालायित हो जाते हैं, भैया हमको भी जोड़ लीजिए। ऐसी ही परिस्थितियां आप सभी लोगों की, जैसे 72,825 में 1291 का मैटर का हुआ है ना, ऐसी ही परिस्थितियां आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की होने वाली हैं। आप लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी, इसके लिए हम लोग आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देर किस बात की है? क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फटाफट मोबाइल उठाइए, 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर को मोबाइल में सेव करिए, मैसेज करिए हमको और हमारी याचिका से आप जुड़ जाइए शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।